हरिओम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दी संस्कृत क्लासेज की इस वीडियो क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे संस्कृत साहित्य के प्रमुख आचार्यों का सामान्य परिचय। वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि ये विषय यूजीसी के 73 कोड तथा 25 कोड दोनों ही परीक्षाओं के सिलेबस में रखा गया है तथा टीजीटी, पीजीटी अथवा संस्कृत का कोई भी एग्जाम हो तो वहाँ पर संस्कृत साहित्य के आचार्यों के विषय में 1-2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। और अगर आप संस्कृत से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम बात करेंगे महाकवि के काल के विषय में। महाकवि भास का जो काल है वह 450 से 370 ईसा पूर्व का माना जाता है। स्थान इनका दक्षिण भारत है, अर्थात महाकवि भास दक्षिण भारत के निवासी माने जाते हैं। अगर बात किया जाए राजाश्रय की तो इन्हें माना जाता है कि ये महाराज राजसिंह के अथवा उदयन के राज्य में रहते थे, क्योंकि इनकी कृति में उदयन का विशेष प्रकार से उल्लेख किया गया है। कृतियाँ इनकी 13 हैं, इन्होंने 13 रचनाएं की हैं, 13 इनके नाटक हैं, जिनमें उदयन कथा मूलक 2 रचनाएं हैं, स्वप्न वासवदत्तम तथा प्रतिज्ञा यौगंध रायणम। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि महाकवि भास की उदयन कथा मूलक कितनी रचनाएं हैं, तो जवाब हो जाता है 2, स्वप्न वासवदत्तम तथा प्रतिज्ञा यौगंध रायणम। अगर पूछा जाता है महाकवि भास की कितनी रचनाएं हैं तो जवाब हो जाएगा 13। ठीक है। प्रश्न पूछा जाता है कि महाकवि भास की महाभारत मूलक कितनी रचनाएं हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा 6। कौन कौन सी हैं? ऊरुभंगम, दूतवाक्यम, पंचरात्रम, दूत घटोत्कचम, कर्णभारम तथा मध्यमव्या योग। ठीक है। उसके बाद रामायण मूलक इनकी 2 रचनाएं हैं, अभिषेक नाटकम तथा प्रतिमा नाटकम। भागवत मूलक 1 रचना है, बालचरितम तथा कल्पना मूलक अभिमारक तथा चारुदत्त 2 रचनाएं हैं। ये जो कल्पना मूलक है ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि महाकवि भास की कल्पना मूलक कितनी रचनाएं हैं, इसका जवाब हो जाएगा 2। और उदयन मूलक भी बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसका भी जवाब हो जाएगा 2, स्वप्न वासवदत्तम तथा प्रतिज्ञा यौगंध नारायणम। और अगर पूछा जाता है महाकवि भास की टोटल कितनी रचनाएं हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा आपका 13 रचनाएं हैं, 13 नाटक हैं अथवा नाट्य रूपक के भेद हैं। ठीक है। आगे चलेंगे और आगे बात करेंगे महाकवि कालिदास की, क्योंकि कालिदास के संबंध में भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कालिदास के काल के विषय में। कालिदास का काल जो है वह ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी का माना जाता है। इनकी कुछ अन्य नाम हैं, इनकी उपाधियां हैं जो परीक्षा में पूछा जाता है। दीपशिखा, कविकुल गुरु। ठीक है। परीक्षा में पूछा जाएगा दीपशिखा कस्य उपाधि ही, दीपशिखा किसकी उपाधि है, तो कालिदास की। अथवा परीक्षा में यह भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कालिदास की उपाधि कौन है कौन नहीं है, तो आप लोग याद रखेंगे इनकी बहुत सी उपाधियां हैं, लेकिन जो कुछ प्रमुख उपाधियां हैं दीपशिखा और कवि कुल गुरु, ये बहुत ही परीक्षा में पूछा जाता है। उपास्य देवता पूछा जाता है कि कालिदास किसके उपासक थे, तो इसका जवाब हो जाएगा आपका शिव का। देखिए, कालिदास की जो रचनाएं हैं उन रचनाओं में जो मंगलाचरण है वहाँ पर अधिकतर रचनाओं में शिव का उल्लेख होने से, शिव की स्तुति होने से इनको शिव का उपासक माना जाता है। पत्नी विद्योत्तमा, जो शायद आपको पता ही होगा, ससुर शारदानंद हुए हैं। इनके मित्र थे कुमारदास, जो कि लंका के राजा थे। ठीक है। स्थान उज्जैन है, कश्मीर है, बंगाल है, महाराष्ट्र है। ये कैसा, मतलब थोड़ा भ्रमात्मक जवाब हो रहा है ना, ऐसा ही है, क्योंकि कालिदास देखिए महाकवि थे, बहुत ही ज़्यादा विद्वान थे और वर्तमान के विद्वान इन्हें अपने क्षेत्र का सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। इसलिए उज्जैन, कश्मीर, बंगाल, महाराष्ट्र ये सभी कालिदास के निवास स्थान अथवा जन्म स्थान माने जाते हैं। और अब आपको कौन सा सही टिक करना है तो इसके विषय में आपको बता दूं कि आयोग देखिए कभी भी इन चारों के एक साथ आपको नहीं देता, मतलब जो आपको ऑप्शन देगा तो चारों को एक साथ नहीं देगा, 4 में से किसी एक को देगा। और अगर आपको साथ में आते हैं तो उज्जैन और कश्मीर जो है ये ज़्यादा प्रमाणित माना जाता है। ठीक है। अगर राजाश्रय की बात किया जाए तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के निवासी थे, और यहाँ पर देखिए उनके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के विषय में कहा जाता है कि उनके पास क्या थे, 9 रत्न थे। ठीक है। वर रुचिर नव विक्रमस्या, तो उनके कितने 9 रत्नों, मतलब कि उनकी सभा में, मतलब विक्रमादित्य की सभा में 9 रत्न हुआ करते थे, उनमें से एक कालिदास भी थे। ठीक है। धन्वंतरि ही क्षपण कोमर सिंह शंकु वेताल भट्ट घट कर पर कालिदासा ख्यातो वाराह मिहिरो नृपते सभायाम रत्नानि वै वर रुचिर नव विक्रमस्या।
तो यहाँ पर देखिए विक्रमस्य अर्थात विक्रमादित्य के राज्यसभा में 9 रत्न होते थे। यहाँ पर देखिए कालिदास का भी नाम आया है, अर्थात कालिदास उनके 9 रत्नों में से एक थे। उसके बाद प्रश्न पूछा जाता है कृतियों के विषय में। कृतियाँ, कालिदास की कृतियाँ कितनी हैं? तो कालिदास की कृतियाँ यहाँ पर हमने कुछ लिखा है, यद्यपि इसके अतिरिक्त भी कुछ कृतियाँ हैं, लेकिन फेमस रचनाएं जो एकदम प्रसिद्ध हैं कि कालिदास की हैं ही हैं, तो ऐसी रचनाएं 7 हैं। ऋतुसंहारम, कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम। अगर पूछा जाता है कालिदास के द्वारा लिखित रूपक कितने हैं, तो रूपक 3 हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमोर्वशीयम तथा मालविकाग्निमित्रम। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम और मालविकाग्निमित्रम नाटक है, विक्रमोर्वशीयम त्रोटक है जो कि रूपक का एक भेद है। पूछा जाए अगर कि कालिदास की कृति अर्थात कालिदास के द्वारा किए गए खंड काव्य कितने, तो 2 हैं, ऋतुसंहारम तथा मेघदूतम। और कालिदास के द्वारा लिखित महाकाव्यों की रचना 2 है, रघुवंशम तथा कुमार संभवम। बहुत बार पूछा जाता है कालिदास का प्रिय छंद कौन सा है, जवाब हो जाएगा उपजाति तथा अनुष्टुप, क्योंकि इनके महाकाव्यों में सर्वाधिक इन्हीं छंदों का उल्लेख किया गया है, इन्हीं का प्रयोग किया गया है। अलंकार उपमा, कालिदास का प्रिय अलंकार उपमा है, रीति वैदर्भी है, गुण प्रसाद है, रस श्रृंगार है। ये छोटी छोटी बातें, इसको याद रखिए, आपको परीक्षा में 2-2 अंक दिला सकते हैं। ठीक है, किंवदंती, संकेत, विद्योत्तमा, कुमारदास, विक्रमादित्य, भोज इत्यादि। ठीक है, तो इन जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, रीति वैदर्भी, गुण प्रसाद, रस श्रृंगार, छंद, उपजाति, अनुष्टुप, अलंकार, उपमा, निवासी कहाँ के थे, उज्जैन के थे। तो इस प्रकार के बहुत बार ये पूछा जाता है, तो आप लोग इसे याद रखेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है, उपयोगी लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। संस्कृत से संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। यहाँ पर आपकी परीक्षा के लिए सारे मटेरियल उपलब्ध हैं। शूद्रक, महाकवि शूद्रक के विषय में कई बार, ज़्यादा तो नहीं पूछा जाता लेकिन कई बार जो पूछे गए हैं प्रश्न उनको हमने यहाँ पर रखा है। सबसे पहले काल, तो महाकवि शूद्रक का काल 1वीं शताब्दी ईसा पूर्व का माना जाता है। ये महाकवि कालिदास के समकालीन माने जाते हैं। अन्य नाम सिमुक भी कई जगह उल्लेख में मिलता है। ठीक है, इनकी कृतियों की बात करें तो मृच्छकटिकम जो कि एक प्रकरण है तथा पद्म प्रभृतिका एक भाण है। इनकी मृच्छकटिकम बहुत फेमस है। मृच्छकटिकम परीक्षा के सिलेबस में भी है, इससे प्रश्न बनते हैं हमेशा, इसलिए शूद्रक के बारे में भी पूछ लिया जाता है। रीति वैदर्भी तथा रस श्रृंगार, इससे ज़्यादा महाकवि शूद्रक के विषय में नहीं पूछा जाता है। अश्वघोष, महाकवि अश्वघोष के विषय में तो बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि इन्हें बौद्ध कवि भी कहा जाता है। हाँ, सबसे पहले इनके काल के विषय में बात करेंगे। इनका काल है 1वीं शताब्दी ईस्वी। ठीक है, देखिए महाकवि कालिदास का ईसा पूर्व था और इनका ईस्वी था। ठीक है, ईस्वी आप लोग समझ रहे हैं, एक होता है BC, एक होता है AD। उसके बाद इनका अन्य नाम अगर बात किया जाए तो सुवर्णाक्षी पुत्र तथा बौद्ध कवि। प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से बौद्ध कवि किसकी उपाधि, जवाब हो जाएगा अश्वघोष की। अश्वघोष को बौद्ध कवि इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इनकी रचनाओं से ऐसा लगता है कि ये बौद्ध धर्म को मानने वाले थे तथा ऐसा इनकी रचनाओं से लगता है तथा इनकी जो रचनाएं हैं उसमें बौद्ध धर्म का विशेष प्रकार से उल्लेख होने से इनको बौद्ध कवि कहा जाता है। माता पिता शास्त्रों के अनुसार, इनके ग्रंथों के अनुसार सुवर्णाक्षी माना जाता है तथा इनका स्थान साकेत माना जाता है। ठीक है, सारिपुत्र प्रकरण एवं सौंदरानंद के अनुसार, सारिपुत्र प्रकरण और सौंदरानंद इनके ग्रंथ हैं और उनके अनुसार इनका स्थान साकेत माना जाता है। ठीक है, राजा समकालीन, अर्थात जो समकालीन राजा कनिष्क के समय के ये विद्वान हुए हैं, उस समय कनिष्क राजा होते थे। इनकी कृतियाँ कुछ हैं, बुद्ध चरितम, सौंदरनंदम दोनों महाकाव्य हैं। उसके बाद सारिपुत्र प्रकरणम, ठीक है, एक प्रकरण ग्रंथ है। सूत्रालंकार जो कि पाली भाषा में जातक कथाओं का संग्रह है। वज्र सूची, जनमना जाति व्यवस्था पर आक्षेप करने वाला ग्रंथ। महायान श्राद्धोत्पाद, गंडी स्तोत्र गाथा, राष्ट्रपाल। लेकिन इसमें ज़्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं, अगर आप कर लेते तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको बुद्ध चरितम और सौंदरनंदम ये दोनों महाकाव्य हैं तथा सारिपुत्र प्रकरणम ये क्या है, एक प्रकरण ग्रंथ है। इसी से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे चलेंगे और हमारे अगले कवि हैं विशाखा दत्त। विशाखा दत्त का काल 4th शताब्दी है
और पितामह बटेश्वर दत्त, पिता महाराज पृथु भास्कर दत्त। ठीक है। स्थान बिहार या बंगाल। जैसा कि कालिदास के साथ ही हमने बताया था कि अलग अलग विद्वान इनको अपने काल का सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। राजाश्रय स्वयं राजा विशाखा दत्त स्वयं राजा हुए हैं। कृतियाँ देवी चंद्रगुप्तम, राघवानंद नाटकम तथा मुद्रा राक्षसम। इनकी 3 कृतियाँ हैं। मुद्रा राक्षसम अपने सिलेबस में है। मुद्रा राक्षसम से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। रीति, वैदर्भी तथा गौड़ी इनके ग्रंथों से पता चलता है। हमारे अगले कवि हैं भारवी। भारवी के विषय में प्रश्न न बने ऐसा हो ही नहीं सकता। काल की बात किया जाए तो महाकवि भारवी का काल 6वीं शताब्दी का उत्तरार्ध तथा 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध सिद्ध होता है। अन्य नाम अथवा उपाधि दामोदर आतपत्र है। पिता श्रीधर नारायण स्वामी, अर्थात देखिए श्रीधर भी उल्लेख मिलता है, नारायण स्वामी भी मिलता है। अवंती सुंदरी कथा के अनुसार स्वयं अवंती सुंदरी कथा में इनके पिता का नाम श्रीधर नारायण स्वामी का उल्लेख किया गया है। हो सकता है दोनों एक ही व्यक्ति हों, अथवा संदेह हो सकता है कि ये हैं अथवा ये हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है श्रीधर नारायण स्वामी। माता सुशीला, पत्नी रसिकवती, पुत्र मनोरथ, पौत्र वीरदत्त गौरी तथा प्रपौत्र दंडी। ठीक है। जो दंडी कवि हुए हैं, दंडी कवि के प्रापितामह भारवी हैं। ठीक है। स्थान नासिक प्रदेश में अचलपुर है अथवा धारा नगरी। अवंती सुंदरी कथा के अनुसार देखिए ये जो आपको मतलब 2-2, 3-3 एड्रेस मिलते हैं, उसका एक कारण ये ना कि बहुत विद्वानों जो बहुत बड़े विद्वान होते हैं आजकल के विद्वान अथवा हर कोई चाहते हैं कि उनको अपने क्षेत्र का सिद्ध करे, इसीलिए ऐसा आपको उल्लेख मिलता है। राज आश्रय की बात की जाए तो विष्णुवर्धन के ये राज्य में रहते थे, उनके राज्य के निवासी थे अथवा मंत्री कह सकते हैं, उनके समय थे। पुलकेशिन द्वितीय के अनुज तथा सिंह विष्णु अवंती। और भारवी के विषय में आपको जितनी भी जानकारी दी जा रही है सब अवंती सुंदरी कथा के अनुसार है। और इनकी एकमात्र कृति है किरात आजुनियम, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है और अपने परीक्षा में भी है सिलेबस में। हर्ष, महाकवि हर्ष का काल 590 से 648 ईस्वी के मध्य माना जाता है। ठीक है। और 606 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक हुआ था। अन्य नाम शीलादित्य है। माता पिता का नाम कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। माता का नाम यशोवती एवं पिता का नाम प्रभाकर वर्धन है। इनके अग्रज अर्थात बड़े भाई राज्यवर्धन तथा इनकी बड़ी बहन अग्रजा जिसे बोलते हैं राज्यश्री हैं। स्थान इनका कन्याकुब्ज है। राज्याश्रय ये स्वयं राजा हैं तथा कृतियाँ रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद है।